बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 सितंबर 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सूडान में क़याम अमन के लिए सऊदी अरब, अमारात और अमरीका का मुश्तरका एलामिया। अमरीका की दावत पर सऊदी अरब, मिस्र, यूएई और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा ने सूडान के तनाज़े पर जामे मुशावरत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़रा ने इस बात की निशानदेही की कि यह तनाज़ा दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान बन चुका है और इलाकाई अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरात पैदा कर रहा है। वज़रा ने सूडान में जंग के खात्मे के लिए मुश्तरका असूलों पर इत्तफ़ाक़ किया है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि सूडान की खुद मुख्तारी, वहदत और सालमियत अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। इस तनाज़े का कोई फ़ौजी हल मुमकिन नहीं और मौजूदा सूरत हाल का तसल्सल नाकाबिल कबूल मसाइब और अमन और सलामती पर ख़तरात पैदा करता है। सऊदी अरब में ख़ज़ा का मौसम 23 सितंबर से शुरू होगा। सऊदी अरब में जो माहिर मौसमियात हैं अब्दुल अज़ीज़ अल हुसैनी, उन्होंने कहा है कि फ़लकी हिसाब से सऊदी अरब और ख़ित्ते में ख़ज़ा का मौसम 23 सितंबर से शुरू हो रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि माह रवां के आखिर तक बेशतर शहरों में गर्मी का ज़ोर टूटना शुरू होगा। उन्होंने कहा सऊदी अरब में फ़लकी हिसाब से ख़ज़ा का मौसम 21 दिसंबर तक जारी रहेगा। सऊदी अरब में मौसम सरमा 22 दिसंबर से शुरू होगा और 3 माह तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा फ़लकी हिसाब से मौसम की तब्दीली के लिए हकीकी मौसमी तब्दीली का एहसास नहीं होता। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा कि हफ्ते को भी मक्का मुकरमा, जज़ान और बारिश रही, जबकि मदीना मुनव्वरा, रियाज, निजरान और मशरक़ी रीजन के बाद शहरों में मतला गर्द आलूद रहा है। पहली मरतबा रेसलमेनिया के मुकाबले रियाज शहर में होंगे। WWE एंटरटेनमेंट उसके जो मुकाबले हैं वो रियाज शहर में मुनक़्क़द होंगे। एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख ने कहा कि रियाज सीज़न 2027 में दुनिया के सबसे बड़े रेसलिंग इवेंट रेसलमेनिया 43 की मेज़बानी की जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये इस इवेंट की तारीख में पहली मरतबा होगा कि वो शुमाली अमेरिका से बाहर मुनक़्क़द हो रहा है। इसकी मेज़बानी सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद करेगा। तुर्की आल शेख ने कहा यह इवेंट अथॉरिटी और WWE के दरमियान ताउन के सफ़र में गैर मामूली संग मील है। उनका कहना है कि रेसलमेनिया रेसलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है और इसकी मेज़बानी रियाद सीज़न 2027 में एक तारीखी कदम होगा, जिसके ज़रिए हम एक ऐसी मुनफरद और शानदार एडिशन पेश करना चाहते हैं जो इस चैम्पियनशिप की तारीख और दुनिया भर के शायकीन की तवक्कुआत के शायान शान हो। दूसरी जानब WWE के चीफ कंटेंट ऑफिसर पॉल ट्रिपल एच ल्यूसिक ने कहा कि तुर्की आल शेख और जनरल अथॉरिटी फॉर एंटरटेनमेंट ने खेल और तफरीह की दुनिया में एक बड़ा इंकलाब बर्पा किया है। वो हमारे लिए गैर मामूली शराकतदार रहे हैं। हम उनके साथ मिलकर 43 रेसलमेनिया को एक बेमिसाल सतह पर पेश करने के लिए मुंतज़िर हैं। ख्याल है कि रेसलमेनिया के इनेकाद के मुकाम और हतमी तारीख का ऐलान आइंदा चंद दिनों में किया जाएगा। हुंडी हवाला के नाम पर लोगों को धोखा देने वाला गिरोह पकड़ा गया। रियाद रीजन पुलिस ने कहा है कि हुंडी हवाला और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा गिरफ्तार होने वाले 3 अफराद हैं। तीनों का ताल्लुक शाम से है। मज़कूरा अफराद ने हुंडी हवाला, वीज़े जारी करने और गाड़ियाँ फ़रोख्त करने के लिए वेबसाइट बना रखी थी। मज़कूरा अफराद की तैयार की गई वेबसाइट बैरून मुल्क से चलाई जा रही थी, जबकि हकीकत में ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। मज़कूरा वेबसाइट पर असल कीमत से कहीं ज़्यादा कम पर गाड़ियाँ, वीज़े और रकूम की मुंतकली की खिदमात पेश की जाती थी। पुलिस ने कहा सादा आवाम को लूटने और गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क मुंतकिल करने में भी मुलव्विस थे। मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश जारी है, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा। यौमुल वतनी तकरीबात में सऊदी फ़ज़ाइया के त्यारे नए रंग में जलवागर होंगे। सऊदी फ़ज़ाइया के त्यारों ने 95 यौमुल वतनी की तकरीबात के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। फ़ज़ाइया के लड़ाका त्यारे नई रंगत के साथ कौमी तकरीबात में एयर शो दिखाने के लिए तैयार हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत दिफ़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से एक वीडियो भी जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि त्यारों को नए रंग में रंगने और उनकी तैयारी का अमल मुकम्मल हो चुका है। ये तमाम काम जनरल अथॉरिटी बराए मिलिट्री इंडस्ट्रीज के सेंटर में अंजाम दी गई हैं। त्यारों को सफ़ेद और नीले रंग की मखसूस थीम में रंग किया गया है, जिस पर सऊदी अरब का कौमी परचम निशान और विजन 2030 का लोगो और कौमी दिन की मुनासबत से 95 भी वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। हर साल की तरह इस बार भी 23 सितंबर को सऊदी अरब भर के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाइया के त्यारे शानदार एयर शो पेश करेंगे। इस हवाले से किस तारीख को किन शहरों में एयर शो होगा, उसके लिए सऊदी फ़ज़ाइया सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ज़राए से शेड्यूल भी जारी करती है।
रियाद में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फोरम और नुमाइश 15 सितंबर से। सऊदी दारकूमत रियाद में 15 से 17 सितंबर के दौरान जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर नुमाइश है उसका दूसरा एडिशन मुनक़द होगा। क्वार्टर 4 के मुताबिक ये इवेंट रियाद रीजन के मेयर और रियाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर के चेयरमैन शहजादा डॉक्टर फैसल बिन अब्दुल अजीज़ बिन अयाफ की सरपरस्ती में रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में मुनक़द हो रहा है। फोरम में इंफ्रास्ट्रक्चर एवार्ड के फ़ातिहीन को एजाज़ात से नवाजा जाएगा, जबकि मुख्तलिफ मुकालमाती सेशन भी होंगे जिनमें मुकामी और बैनुल-अक़वामी शख्सियात, आला हुकाम और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कायदीन शिरकत करेंगे। सऊदी शहरी ने प्राइवेट मजलिस को विरसे की नुमाइश में तब्दील कर दिया। सलमान अल उमरानी, जिनका ताल्लुक तबूक रीजन की हकल कमिश्नरी से है, उन्होंने प्राइवेट मजलिस को इस अंदाज से तब्दील कर दिया कि यहाँ अब गए दिनों की झलक मिलती है, माजी की बाज़गश्त भी सुनाई देती है और दिल में बसी हुई यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। एसपी के मुताबिक अल उमरानी का जज्बा और उसके काम के लिए उन्होंने खुद को जिस तरह वक़्फ़ किया, उसके नतीजे में उनके बैठने की जगह अब एक वसी विरासत के बेहतरीन मजमूए में बदल चुकी है, जिसमें कुरान पाक के नुस्खे, पुराने अखबार, टेलीविज़न, टेलीफोन, सिलाई मशीनें, कैसेट टेप्स और रवायती फर्नीचर, कपड़े और इंसानी हाथों से बनी दीगर मसनूआत भी शामिल हैं। इंतहाई एहतियात से मुंतखब करदा ये अशिया अल उमरानी की उन कोशिशों की अक्कास हैं जिनके ज़रिए वो सकाफ़ती विरसे को महफूज बना रहे हैं और देखने वालों को एक कम्यूनिटी की तारीख से हासिल करदा एक मुस्तनद यादगार के बारे में जानने का मौका दे रहे हैं। उनका कहना है ये कौमी मेरास से उनका प्यार है जिसने उनमें उस ख़जाने को जमा करने का जज्बा पैदा किया। वो चाहते हैं कि आने वाली नस्लों को इस मेरास से रोशनास कराएं और उन्हें बताएं कि उनके बाव अजदाद ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी और सऊदी अरब की तरक्की के सफ़र में किस तरह साथ चलते रहे हैं। एग्रीमेंट ख़त्म, कफ़ील खरूज नहाई नहीं लगा रहा, क्या करें। कानून के मुताबिक सऊदी अरब में जो है मोहम्मद मोहसिन शेख आज़मी ने सवाल किया कि मुलाजमत का एग्रीमेंट मुकम्मल होने के बावजूद भी कंपनी कफ़ील खरूज नहाई नहीं लगा रहा। इस सूरत में खरूज नहाई किस तरह हासिल किया जा सकता है और क्या मैं बाद में दूसरे वीज़े पर भी आ सकता हूँ। कानून के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों की जॉब का एग्रीमेंट 1 साल का होता है, जिसे हर साल तजदीद कराना ज़रूरी है। एग्रीमेंट तजदीद न कराने पर इकामा और वर्क परमिट की आखिरी तारीख को ही मुआहदे की आखिरी तारीख माना जाता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि मुआहदा मुकम्मल होने के बावजूद कफ़ील एग्जिट नहीं लगा रहा, इस सूरत में आप लेबर कोर्ट से रजू कर सकते हैं। कानून के मुताबिक एग्रीमेंट की तकमील के बाद नया मुआहदा करना आजिर और अजीर की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। फ़रीक़ैन की मर्ज़ी के बगैर ज़बरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। इसलिए अगर आप मुस्तकिल तौर पर वतन वापस जाना चाहते हैं तो खरूज नहाई के लिए लेबर ऑफिस से रजू करें। ताहम इस बात का ख्याल रखें कि अगर कफ़ील कोई ऐसी शर्त लिख देता है कि जिस पर मखसूस मुद्दत के लिए पाबंदी आयद की गई हो, तो इस सूरत में उस मुद्दत पर अमल करने के पाबंद होंगे। अगर किसी कोई शर्त ना लिखी जाने की सूरत में खरूज नहाई वीज़े पर जाने वाले दोबारा किसी भी वक्त दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। हाफिज़ सिंधी ने सवाल किया, मेरे इकामे की मुद्दत 4 साल से ख़त्म है, उसके बाद जेल के ज़रिए पाकिस्तान गया, मालूम ये करना है क्या दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकता हूँ। कानून के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो इकामा कवानीन के मुताबिक अमल करें। खिलाफवर्जी की सूरत में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खिलाफवर्जी अगर कफ़ील की जानब से की जाती है तो उस पर लेबर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और जहाँ कानून के मुताबिक अमल किया जाता है। आप क्योंकि तरहील के ज़रिए गए थे, यानी खरूज नहाई वीज़ा नहीं लगा था, इसलिए आप ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में शामिल होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप पर किसी किस्म की खिलाफवर्जी रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ इकामा की एक्सपायरी थी और जो है मुकर्रर मुद्दत जो कि 3 साल थी उस पे बाद वापस आ सकते थे, लेकिन अभी कानून जो है वो बदल चुका है, अभी आप वापस नहीं आ सकते। जितने भी लोग जो जेल के ज़रिए डिपोर्ट हुए हैं वो हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कंसिडर किए जाते हैं। आज़म खान ने सवाल किया, मैं फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर मुकीम हूँ, मेरा इकामा ख़त्म है, कफ़ील फ़ोन भी अटेंड नहीं करता, कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर नकल कफ़ाला कराना चाहता हूँ। कानून के मुताबिक कफ़ील आपके इकामे की तजदीद का ज़िम्मेदार है। इकामे की मुद्दत ख़त्म होने के 3 दिन बाद जुर्माना आयद कर दिया जाता है। अगर दूसरे साल भी इकामा वक्त पर तजदीद ना कराया जाए तो जुर्माना डबल कर दिया जाता है। आपका कहना है कि इकामा एक्सपायर हो गया, तो इस सूरत में आप लेबर ऑफिस में दरख्वास्त दे सकते हैं, जहां आपके केस का जायज़ा लेने के बाद आपको नकल कफ़ाला की इजाज़त मिल सकती है। जहां तक कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर नकल कफ़ाला की बात है तो वो मुमकिन नहीं, क्योंकि आप फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर हैं, जिसके लिए वज़ारत अफरादी का जो क़ुव्वत है उसके जो कानून हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए लाजमी है कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ेली इदारे में आप दरख्वास्त दायर करें ताकि वहाँ से कानूनी तौर पर आपकी कफ़ालत की तब्दीली के अहकाम जारी हो सकें। दूसरी सूरत में आप जो है अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान एम्बेसी या कौंसलेट, अगर इंडिया से हैं तो आप इंडिया की एम्बेसी या कौंसलेट के साथ रब्ता करें ताकि वहाँ से आपकी जो है वो रहनुमाई की जा सके और आपको कानूनी तौर पर वहाँ पर मदद फ़राहम की जा सके।
یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.